ये ट्रम्प की ये बंदर बुड़की जो है ये ठीक नहीं है। उनकी इस धमकी से हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर, हमारे देश के विकास पर, हमारे देश में जो अनेकता में एकता का सूत्र है वो कहीं कमज़ोर नहीं होने वाला है। और अच्छा है कि ट्रम्प को कहीं न कहीं से बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं चाहता हूं कि सरकार इनके खिलाफ चेतावनी का और इनके खिलाफ निंदा का प्रस्ताव पार्लियामेंट में सदन आहूत है, सदन चल रहा है। इसी सदन में, इसी सत्र में उनके खिलाफ निंदा का प्रस्ताव और उनको कड़े शब्दों में चेतावनी इस बात की दी जाए कि हमारे इस देश में, हमारे अर्थव्यवस्था पर और हमारा जो पवित्र संविधान है, हमारा जो तिरंगा झंडा है, जिसकी दुनिया में एक शान है, पहचान है, इस पर किसी प्रकार का धमकी न दे, धमकी देना बंद कर दे। भारत छोड़ेंगे तब मरेंगे, ये जिस तरीके से ये बीज बो चुके हैं। और चूंकि अमेरिका का किसी के साथ रिश्ता बहुत लंबा नहीं चलता, और रूस जब आंख दिखाएगी तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। और रूस को सबसे ज्यादा इकोनॉमी भारत के व्यापार से मिलती है। तो 50% जो टैरिफ इन्होंने लगाई, तो इससे सबसे ज्यादा हमारी जो दवाई इंडस्ट्री है वो समाप्त होगी, कोलैप्स कर जाएगा। भारत में की स्थिति क्या है? और इससे बेहतर है कि नरेंद्र मोदी जी निर्णय लें कि यहाँ की दवाई जो सप्लाई अमेरिका के पास, जेनेटिक दवाई जो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ सस्ती है, उसको बंद कर दे और अमेरिका के एम्बेसी को बुला करके बोले। तो ना आप एम्बेसी को बुलाते हो और लगातार ये मेरी इकोनॉमी पर हमला करता जा रहा है। और उनको पता है कि नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि अदानी की पूरी गर्दन अमेरिका के हाथ में है। कल ही अदानी ने अपने एक पोर्ट से चेयरमैनशिप से रिजाइन किया है। दूसरी चीज, उनको यह भी जानकारी है हमारे भारत को कि जो एनएसए है उसकी पूरी जांच वो ले लिया अपने हाथ में। कनाडा के बाद, कनाडा से हमारा रिश्ता खत्म हो गया। सबसे ज्यादा इन्वेस्टर कनाडा था और कनाडा से भी मेरा रिश्ता खत्म हो गया। और एनएसए भी का गर्दन उनके मुट्ठी में है। तब तो वो लगातार हम पर हमला कर रहा है। अमेरिका मेरी कमजोरी को देख करके सारे हमले कर रहे हैं और इनकी कमजोरी अदानी है। तो अदानी के कारण भारत के 140 करोड़ लोगों की जिंदगी खत्म होते जा रही है। भारत पर जो ये आर्थिक बोझ ट्रंप ने लादा है, हम उसका विरोध करते हैं। इससे हमारा जो निर्यात होता था वो प्रभावित होगा, क्योंकि कंबोडिया, बांग्लादेश और अगल बगल के देशों पे उन्होंने कम टैरिफ रखा है। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, मोदी साहब, हम सब देश के हित में साथ खड़े हैं, पर आप विश्वगुरु बनने के चक्कर में जो कुछ करते हैं उसमें देश को कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा वक्त आया था, दौर आया था 1971 में। उस समय इंदिरा गांधी ने साहस दिखाकर तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन और विदेश मंत्री जो किसिंगर थे उनको उनकी हैसियत बता दी थी। भारत एक महान राष्ट्र है, शक्तिशाली राष्ट्र है, स्वाभिमानी राष्ट्र है। आप ले जाकर जब नारा लगा देते हैं वहां
अगली सरकार ट्रम्प सरकार, तो आप अपनी विदेश नीति से डेविएशन करते हैं, गिरवी रख देते हैं अमेरिकन राष्ट्रपति के हाथों में। मत करिए। विपक्ष के साथ देश के मुद्दे पे सलाह मशवरा करिए। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अमेरिका ने ये जो टैरिफ बढ़ाया इसे वापस ले।